नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतु में विहार संबंधी सावधानियों के बारे में। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने आहार संबंधी जानकारियाँ ली, लेकिन जितना आहार संबंधी जानकारी आवश्यक है उतना ही वर्षा ऋतु में विहार संबंधी जानकारी भी और सावधानियाँ भी आवश्यक है। आइए जानकारी करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्नान संबंधी बात करती हूँ। वर्षा ऋतु में जो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बढ़ जाता है तो कुछ लोगों को मैंने देखा एक से अधिक बार स्नान करते हैं अपनी चिपचिपाहट को दूर करने के लिए। लेकिन एक से अधिक बार स्नान वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इससे आपकी पाचन की अग्नि मंद होती है और दूसरा, आपके शरीर में ठंडक होने से शरीर में जकड़ाहट की स्थिति बनती है। चाहे वो जकड़ाहट जॉइंट्स में भी हो सकती है या किसी मसल में भी हो सकती है। तो इस तरह से स्नान एक से अधिक बार, जो सुबह स्नान लेते हैं उसके बाद अनावश्यक रूप से 2 या 3 बार अधिक बार नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जो वर्षा ऋतु में एक तो ज़मीन पे नहीं सोना चाहिए। जो लोग अभी वर्षा ऋतु में, हम गर्मियों में ज़मीन पे सो जाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में ज़मीन पे सोने से, चाहे दरी या गद्दा बिछा के सोने से, अभी ज़मीन के अंदर कई तरह के कीड़े मकोड़े वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर है जहाँ वो रहते हैं उसमें पानी भर जाता है। इस वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं और ज़मीन में सोने के कारण वो हमें इंसेक्ट बाइट कर देते हैं। यानी जैसे कन खजूरा हो गया, मकड़ी हो गई, इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो अभी बाहर आके कान में घुस जाते हैं। कन खजूरे या मकड़ी कहीं पर भी आपके बाइट कर देती है और एक लाल सा आपको उभार हो जाता है, वहाँ जलन और दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती है। इसलिए अभी वर्षा ऋतु में ये सावधानी रखनी है कि ज़मीन पे नहीं सोना है। तीसरा, कुछ लोग जो गर्मियों में खुले में सोते थे, छत पे या खुले आंगन में या बालकनी में, तो अभी वर्षा ऋतु में इस तरह की खुली जगहों पर नहीं सोना है। उसका कारण ये है कि वर्षा में नमी होती है और नमी वाली जो हवा है वो आपके शरीर में भारीपन और जकड़ाहट कर देती है, जिससे फिर सुबह उठने में दिक्कत होती है और सुबह उठने के बाद आपको शरीर में भारीपन और जकड़ाहट महसूस होता है। इसलिए, और ऐसा लगता है कि हमारा नींद पूरा नहीं हुआ या थकान बनी रहती है। चौथा, जो अभी वर्षा ऋतु में बहुत से लोग हम पिकनिक जाते हैं या वन भ्रमण के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आचार्य चरक ने निर्देशित किया है कि वर्षा ऋतु में इस तरह से भ्रमण में जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन जाने पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, यानी सरोवर है या नदी तालाब, नाले या बांध, इस तरह की जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें स्नान नहीं करना है, छलांग नहीं लगानी है या उसमें जाना नहीं है। उसका कारण भी ये है कि जल प्रवाह अचानक से कब बढ़ जाए, तेज गति से हो जाए, इसका कुछ भी अनुमान नहीं रहता है, अंदाज नहीं रहता है। और अनजान जलाशय में एकदम से उतरना नहीं होता है। नदियाँ सारी अभी मटमैली हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी से वो प्रवाहित होकर आती है तेज गति से। इसलिए मटमैली यानी मिट्टी मिला हुआ गंदला पानी होता है उसके अंदर, तो कई प्रकार के इन्फेक्शन होने की भी संभावना रहती है और अनजान पानी में नहीं उतरना चाहिए। तो ये किसी दुर्घटना से बचाव के लिए इस प्रकार के विहार का निर्देश किया है। दूसरा, विहार में पांचवा, दिन में सोना नहीं है। जो सोने का विधान सिर्फ ग्रीष्म ऋतु के लिए है। और वर्षा ऋतु में सोने से क्या होगा? वर्षा ऋतु में आप लेट सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है 1-2 घंटे तक। उससे शरीर में भारीपन और जकड़ाहट हो जाती है और बहुत देर तक गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह से स्टिफनेस हो जाती है और आपको काम करने का मन नहीं होता है। इसके बाद जो है, तो छठा, रात्रि जागरण।
जिस तरह से दिन में सोना मना है, उसी तरह वर्षा ऋतु में रात्रि जागरण भी नहीं करना है, समय से सोना है। क्योंकि रात्रि जागरण से सहज ही वायु प्रकोप हो जाता है और शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, और वायु बढ़ने से आपके शरीर का वजन कम हो जाता है। तो इसलिए अभी रात्रि जागरण नहीं करना है। और एक जो बहुत सातवां जो पॉइंट है, वो हवा में वातावरण को शुद्ध करने के लिए, जो हवा में नमी है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन अभी लगते हैं। चाहे सीलन लगी हो दीवार में, वहाँ भी फंगस, ब्लैक कलर की फंगस आ जाएगी, या वातावरण में कहीं भी फंगस हो जाएगी। उसको दूर करने के लिए और वातावरण में जो नमी है उसको दूर करने के लिए, वायुमंडल को आसपास के जो है उसको अच्छा सुगंधी करने के लिए धूपन का प्रयोग का विधान आचार्यों ने बताया है। धूपन यानी कि कंडे को जला के, और उसका पूरा जब धुआं आना बंद हो जाए तब उसको आप किसी सकोरे में, मिट्टी के पात्र में लेके, और आप उसके ऊपर गूगल है, लोबान है, कपूर है, कुछ नहीं है तो घर में लौंग है आपके, लौंग, इलायची, इसका पाउडर भी आप करके रख सकते हैं। नीम के पत्ते भी आप इस समय पे कर सकते हैं। तो इस तरह से धुआं पूरे घर में करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, वायुमंडल और हवा शुद्ध हो जाती है, खुशबूनुमा हो जाती है, जिससे कि ड्राइनेस आ जाती है, और मॉइस्चर से, जो ह्यूमिडिटी से जो फंगस होती है वो ग्रोथ इतनी नहीं करती है, और उससे हमारे श्वास में जाने से हमारे लंग्स में भी कोई प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन इस तरह से आप विहार का भी वर्षा ऋतु में सावधानी रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और बीमार होने से, अनेक प्रकार की बीमारियों से आप बचेंगे। आगे और जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।